एवरीवन। आज हम देख रहे हैं परिस्थिति एवं भूमि अर्चित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर। पिछली वीडियो हमने देखा था कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति के अपने कुछ आधार थे और अर्जित परिस्थिति के भी अपने कुछ आधार थे। अब उन आधारों के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट किया। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के आधार पर भी इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि परिस्थिति और भूमिका। जैसे कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है और अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं की योग्यता और क्षमता से प्राप्त करनी होती है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, लेकिन अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रम, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी का विशेष ध्यान रखा जाता है और अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति को माता पिता और वंश परंपरा से पूर्णतया भिन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद अपनी मेहनत से परिस्थिति प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति स्थिर होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील होती है। प्रदत्त परिस्थिति समाज की सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित होती है। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज का निर्माण करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति तथ्यात्मक समाज को प्रोत्साहित करती है। प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों को महत्व देती है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे यह आवश्यक नहीं होता, किंतु अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति जिस पद पर आसीन होता है उस पद के अनुरूप ही उसको सम्मान प्राप्त होता है। तो ये हमने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट किया। अब आती है हमारी भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका परिस्थिति का ही दूसरा पहलू है। लिंटन का कहना है कि कोई भी भूमिका परिस्थिति का दूसरा पहलू है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार भूमिका भी परिस्थिति का दूसरा पहलू है। हम बिना भूमिका के किसी परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते और परिस्थिति के बिना किसी भूमिका का भी विचार नहीं कर सकते। समाज में संगठन का मुख्य कारण भूमिका ही होती है। जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप कार्य करता है, तब समाज की व्यवस्था को उसके अनुरूप होती है। सामान्यतः परिस्थिति धारण करने के बाद व्यक्ति जो कार्य करता है
वह उस पद की भूमिका होती है। भूमिका अनेक बार नकल करने के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है, जैसे कि सिनेमा व नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करते हैं तो वह भूमिका यानी कि रोल कहलाती है। अब देखते हैं भूमिका का अर्थ। भूमिका का शाब्दिक अर्थ है भूमिका निर्वाह, यानी कि रोल अदा करना। और रोल का आशय किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों की नकल करने से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, अनेक विद्वान रोल का प्रयोग दूसरे के कार्य ग्रहण करने से लेते हैं। समाजशास्त्रीय अर्थ में भूमिका को परिस्थिति का प्रकार्य मानते हैं, अर्थात भूमिका किसी भी परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे लोगों की आज्ञाओं के अनुरूप क्रियाएं करने लगता है तो समाजशास्त्र उसे भूमिका कहते हैं। भूमिका की परिभाषाएं ग्रीन के अनुसार, भूमिका वह तरीका है जिसमें परिस्थिति पूरी तरह से डूबी हुई होती है, यानी कि पूरी तरह से समाहित होती है। लिंटन के अनुसार कोई भी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष होती है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अगली परिभाषा है किंग्सले डेविस के अनुसार, भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है। और इन सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि भूमिका सामाजिक व्यवस्था का ही एक प्रारूप है, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा धारण की हुई परिस्थिति में जो कुछ व्यक्ति करता है वही उसकी भूमिका होती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक पहलू है। अब आती हैं भूमिका की कुछ विशेषताएं। इसे भूमिका का अर्थ उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिन्हें एक विशेष परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। भूमिका का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के संदर्भ में किया जाता है। भूमिका हमेशा परिस्थिति के संदर्भ में होती है। इसे प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न तरीकों से निभाई जाती है। भूमिका स्थिर नहीं होती, इसमें समय समय पर फेरबदल होता रहता है, परिवर्तन होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका अपनी रुचियों, मनोवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार निभाता है। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। अब भूमिका का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं जानने के बाद आता है परिस्थिति एवं भूमिका में अंतर, कि परिस्थिति और भूमिका में क्या अंतर होता है। पहले हमने अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर स्पष्ट किया था और अब देख रहे हैं भूमिका एवं परिस्थिति में अंतर। परिस्थिति एवं भूमिका दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं, क्योंकि परिस्थिति को भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता। परिस्थिति ग्रहण की जाती है और भूमिका निभाई जाती है। भूमिका वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित दायित्वों को पूरा करता है। परिस्थिति सामाजिक एवं सांस्कृतिक होती है और जबकि भूमिका व्यवहारिक होती है। परिस्थिति के बिना भूमिका का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार भूमिका के बिना भी परिस्थिति का कोई महत्व नहीं होता है। परिस्थिति और भूमिका के संबंध हमेशा परिवर्तनशील होते हैं और इन अंतरों से स्पष्ट होता है कि परिस्थिति और भूमिका दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब समाज में व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका निर्वाह करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रूप से स्थिर रह सकती है। अगला आता है परिस्थिति व भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व। सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन दोनों को ही बनाए रखने के लिए परिस्थिति और भूमिका महत्वपूर्ण योगदान देती है। परिस्थिति व भूमिका के कारण ही समाज का श्रम विभाजन सरलता से हो जाता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों का विभाजन ये स्वतः ही कर लेते हैं। नंबर 3, परिस्थिति व भूमिका सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह में भी सहायक होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भूमिका व्यक्ति के उत्तरदायित्व में आती है तब व्यक्ति उसी के अनुसार आचरण करने लगता है। परिस्थिति व भूमिका व्यक्ति को उसकी प्रगति के लिए जागरूक बनाती है। परिस्थिति व भूमिका व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हैं कि व्यक्ति को किसी परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका निभानी है जो कि समाज के अनुकूल हो। परिस्थिति व भूमिका दोनों के समन्वय से ही समाज की व्यवस्था बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने परिस्थिति और भूमिका का चैप्टर फिनिश किया। इनके अंतर, विशेषताएं, समाजशास्त्रीय महत्व, ये सब कुछ देखे हैं। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।